हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं दीपक फ्रॉम नाइटी राउरकेला। फिर से आपका चैनल दीपक गड्ढा में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आप लोग स्क्रीन पे देखते ही जान गए होंगे कि मैं कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को मैंने हार्ट ऑफ द फिजिक्स से डिनोट किया बिकॉज लाइक देखो, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। हर किसी में एक किसी न किसी फार्म मतलब किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। लाइक वो उसमें उस प्रॉब्लम को उलझा बनाने के लिए काइनेमेटिक्स जरूर दे देते हैं, स्पेशली फॉर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्वेश्चन में तुम देखोगे काइनेमेटिक्स का अक्सर यूज होता है। तो स्पेशली फॉर मैकेनिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, बिना काइनेमेटिक्स किए आप मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो हम देखो यहाँ मैंने कहा बाय विच वी कैन प्ले विथ मैकेनिक्स। ओके, मैंने जैसे पहले ही बोला कि मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को बिना काइनेमेटिक्स से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय विच वी कैन प्ले विद द मैकेनिक्स। तो काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से रेस्ट क्या होता है। रेस्ट में कोई बॉडी तब होती है जब उसके पोजीशन वेक्टर में कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है, वो भी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन वेक्टर में, यहाँ मैंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन वेक्टर में कोई चेंज ना हो। अब लेट से मोशन क्या होता है। अब मोशन उसी का जस्ट रिवर्स है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसमें पोजीशन वेक्टर में अगर चेंज होता है तो उस हम बॉडी को क्या करेंगे, मूव कर रही है, वो मोशन कर रही है। ओके, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हम लेट से यहाँ डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के लिए यहाँ पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, या पोजीशन ले लेते हैं। पोजीशन या पोजीशन वेक्टर दोनों एक ही बात है। तो देखो क्या होता है ना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। लेट से कोई पॉइंट है, ओरिजिन से एक लाइन जा रही है, उस पॉइंट पे उस लाइन मतलब उस लाइन के ही अलोंग कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। ठीक है, और पूछे पोजीशन आप पी बताओ, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो क्या करेंगे, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर तुम्हारा पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। लेट्स से पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि उसका ओरिजिन से वो पॉइंट किस वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन से हम क्या करते हैं कि एक पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ओपी वेक्टर क्या होगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ तुम्हारा दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट को हम देखो कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर और वेक्टर या वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग इनिशियल टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, लेट से कोई बॉडी नहीं, लेट से कोई इसको ग्राफ से डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ तो डिफिनेशन लिख दिया, आप लोग डिफिनेशन बहुत ही अच्छे से लिखिएगा और इसको समझिएगा। तो यहाँ देखो ग्राफ है। ठीक है, कोई बॉडी है, ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे थी। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ।
हाँ, किसी ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे थी और लेट से मूव करके बी पॉइंट पे आ गई। ठीक, लेट से मूव करके बी पॉइंट पे आ गई। अब तुम क्या करोगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे। मैंने बोला ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब तुम ए का पोजीशन वेक्टर निकालोगे, बी का पोजीशन वेक्टर निकालोगे, और उस पोजीशन वेक्टर में चेंजिंग आएगी, वही उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए अब लेट से यहाँ देखो, मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालता हूँ। मैं दोनों डिफिनेशन को अच्छे से डिफाइन करता हूँ विद द मैथमेटिकली। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, तुम वर्जिन से निकालोगे, वर्जिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन निकालोगे, तो वर्जिन से लाइन को मिलाते हैं। ठीक है, वर्जिन से लेट से इसका कोऑर्डिनेट था x1 एंड y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, ए से मूव करके ये इधर आ गया बी पे। ठीक है, तो ओ ए का क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ वेक्टर। वो वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, x1 i प्लस y1 j। अब तुम देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, उसको भी ओरिजिन से निकालोगे, निकालो भाई ओरिजिन से। चलो ओ बी वेक्टर आ गया, ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, x2i प्लस y2j। ओके, मैंने बोला क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये तुम्हारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया बाय द डिफिनेशन ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ देखो इसका पोजीशन वेक्टर तो हम भूल ही गए। ओके, चलो अब तुम देखो दूसरा डिफिनेशन जो मैंने बताया था, वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब तुम देखो इनिशियल क्या था, इनिशियल तुम्हारा ये था, ये तुम्हारा फाइनल था। ध्यान से समझाए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको अच्छे से जानना आप लोग को मतलब पड़ेगा, ताकि हमको आगे से अच्छे से यूज कर सके इसको। ठीक है, तो क्या होता है देखो, चेंज मैंने क्या बोला, वेक्टर ज्वाइनिंग, इसको देखो लेट से, इसको वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये वेक्टर ज्वाइनिंग क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, तो वेक्टर ज्वाइनिंग फाइनल टू इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर जो ज्वाइन हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर ज्वाइनिंग से क्या, तो ए बी फार्मूला से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ऐसे डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, और डायरेक्ट करने का मतलब तुम देखो, ए का कोऑर्डिनेट देखो, बी का कोऑर्डिनेट देखो, और दोनों को विथ मतलब वेक्टर रूल से आई कंपोनेंट के साथ, वाई कंपोनेंट के साथ घटाओ या जोड़ो, मतलब जिस तरह से तुम्हारा रूल होगा, उसको करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखो वे ओ बी सॉरी वे ए बी वेक्टर को ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए होगा, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। देखो ये दोनों सेम आ गया। तो कोई भी डिफिनेशन याद रखो, उस डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग अपना पोजीशन वेक्टर में चेंज या वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
कि नहीं नहीं, एक इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करने के बाद, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, एक सेकंड। हाँ देखो, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस में से होता है कि लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, जिससे देखो मैंने क्या बोला, एक एक कार्टेशियन प्लेन है और इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। लेट्स ये बॉडी है, ये ऐसे 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 मूव कर रही है, ठीक है, बी तक आ गया। अब तुम देखो ये जो टोटल लेंथ होगा, ये जो टोटल लेंथ होगा, ठीक है, ये जो तुम्हारा टोटल लेंथ होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या डिस्टेंस कहते हैं। अब तुम देखो डिस्टेंस कई तरह के हो सकते हैं, लाइक मैंने देखो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस। लेट से अगर मैं बोलूँ ए है, बी है, ठीक है, ए है, बी है। अब ए को मैं बोलूँ बी, बी के पास तुम्हें जाना है। अब ये इसका मन कोई भी करेगा, लाइक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सॉरी, ठीक है। देखो ऐसे जाएगा, ऐसे दो पाथ हो गया, फिर एक लेट से ऐसे कर देते हैं, ऐसे जाएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन द ए कि उसका मन क्या करता है कि हम कैसे जाएं। लेकिन मैं बोलूँ अगर इससे एक मतलब एक बोलूँ कि भाई तुम्हें बी को कुछ सामान देना है और मुझे वो एक इतने टाइम में, एक निश्चित टाइम में, मतलब उसके उसको पहुंचाना है एक टाइम, ठीक है। तो क्या सोचेगा भाई मैं ऐसे पाथ को चूज करूं ताकि मैं बी के पास मतलब जल्दी से पहुंच जाऊं, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ को मैं यूज करूं ताकि बी के पास मैं जल्दी से पहुंच जाऊं और जो मैंने सामान बोला वो उसको दे सकूं, ठीक है। तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ए या बी को पोजीशन को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन होगा जो ए एंड बी के पोजीशन को कनेक्ट करेगी। तो अगर ये इस पाथ से जाएगा, जो मैंने टाइम दिया था उस टाइम के अंदर ये उसको सामान दे देगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो इसके लिए अब जो पार्टिकल द्वारा कितनी डिस्टेंस तय मतलब कही गई है, इसका तो कुछ डायरेक्शन तुम्हें पता है कि हाँ चलो इस डायरेक्शन में जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ को कर देगा, अभी तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन तुम्हें मालूम है, इसका देखो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन कोई डिफाइंड है, कुछ नहीं डिफाइंड है। तो डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम लोग इसीलिए बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिए, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है। चलो भाई ये तो डिस्टेंस हो गया। अब तुम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है उसको देखोगे कि लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। तो चलो हम लोग डिस्टेंस एंड डिफरेंस डिफरेंस देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है वैसे भी, ठीक है। चलो डिस्टेंस वर्सेस
डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ओके भाई, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में देख लेते हैं। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या हो सकता है आप बता दो। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो सकता है। पहला अगर हम डिस्प्लेसमेंट शुरू करते हैं, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। जीरो कब हो सकता है, जब तुम्हारा इसी पॉइंट से सॉरी, एक सेकेंड, जब तुम्हारा इसी पॉइंट से वो क्या करे, हाँ, जब तुम्हारा कोई पार्टिकल इसी जिस पॉइंट से वो रिस्टार्ट कर रहा है अपने ट्रेवलिंग को, वो उसी पॉइंट से आके सीधे, वो इसी पॉइंट से सीधे आके क्या हो जाए, मैच हो जाए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तुम यहाँ देख सकते हो ना, इसका क्या होगा, फाइनल फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर दोनों एक है। अगर उसके चेंज में तुम देखोगे कि दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। सेकंड क्या है, हाँ तुम्हारा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर तुम ऐसे भी तुम ट्रेवल करते हो ना, इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट पे अब फिर से वापस आते हो ना, तो इस केस में तुम्हारा डिस्टेंस डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, इसके हम मैग्नीट्यूड को लेते हैं, लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, लेंथ ऑफ द पाथ, इसे कभी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो से ऑलवेज ग्रेटर होगा, ये जीरो से ऑलवेज ग्रेटर होगा। ठीक है, ओके। सेकंड क्या है, इट कैन बी, it can be written as positive or negative, और ठीक है, इट कैन बी रिटेन एज पॉजिटिव और निगेटिव फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इट कैन बी रिटन एज ए पॉजिटिव और निगेटिव फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, अब तुम देखो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम कह सकते हैं, लेट से ये एक्स है, लेट से ये वाई है। अब तुम देखो कोई पार्टिकल तुम्हारा इधर मूव कर रहा है, तो हम बोले लेट से ये पार्टिकल है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये निगेटिव आइड, लेट से कहाँ इसके यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तय किया। तो अगर हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, माइनस एक्स आई। एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ। क्या बताओगे भाई, इसका डिस्टेंस क्या बताओगे तुम लोग, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, माइनस एक्स आई, क्योंकि ये वर्जिन से लेके एक्स पॉइंट तक वो निगेटिव डायरेक्शन में वो क्या किया, और निगेटिव डायरेक्शन में मूव किया है। तो इसका तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आई। तो ये तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है, और लेट से अगर ये इसी डायरेक्शन में एक्स यूनिट तक मूव करता है, तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका क्या लिख देते हैं, एक्स आई कैप। अब तुम देखो सेकेंड है, इट कैन नेवर बी निगेटिव, बी आएगा निगेटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, निगेटिव भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तुम अगर इधर भी मूव करता है तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तुम्हारा स्केलर है, स्केलर, और इधर भी मूव करता है तब भी पॉजिटिव, इधर भी मूव करता है तब भी पॉजिटिव। ठीक है, ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब देखो इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड जो होता है,
यहाँ डिस्कस करते हैं, कहाँ डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट कहाँ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो इस थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अब तुम डिस्टेंस में देख लो क्या होता है। इट कैन नेवर बी डिक्रीज। अब तुम बोलोगे सर ये कैसा प्रॉपर्टीज आपने बताया कि डिस्प्लेंट की मैग्नीट्यूड जो होगी मे बी इंक्रीज, मे बी और डिक्रीज। ठीक है, लेट से अगर कोई कार्टेशियन प्लेन है, अब तुम्हारा पॉइंट ए है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था बी तक, ठीक, अब इससे ए जा रहा था, इसकी मैग्नीट्यूड लेट से आर है, कोई पोजीशन वेक्टर होगा, उस पोजीशन वेक्टर में चेंज निकाला मैंने और इसकी मैग्नीट्यूड निकाली, इसकी पोजीशन ये तुम्हारा आ गई। मैं इसको मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब तुम देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट, अब फिर ये जो यहाँ तक आया, फिर इसने इस रिवर्स डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में लेट से मूव कर दिया किसी थर्ड पोजीशन वेक्टर तक, लेट से ये सी है, एक सेकेंड, हाँ ओके, लेट से फिर इस रिवर्स डायरेक्शन में इसने आया और सी थर्ड पोजीशन वेक्टर को ये वहां तक इसने मूव कर दी। अब तुम देखो ये जो मैग्नीट्यूड होगा, कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, अब इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ कम होगा। ठीक है, यहाँ तक आने में देखो डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, यह पोजीशन वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर से कुछ इधर होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो क्या करेगा, अगर हम देखो रिवर्स डायरेक्शन में, लाइक मैंने देखो अगर ए है अब बी है, ठीक है, ए एंड बी है, अगर ऐसे गया ए बी तक गया और बी वाला फिर से ये जाके ऐसे रिवर्स आ गया। ठीक है, तो ये देखो पहले क्या था, 0 डिग्री था, अब फिर ये इस पोजीशन वेक्टर से, एक सेकेंड, हाँ देखो क्या था, पहले क्या था, ये ए वाला पॉइंट जो है इसके बी की तरफ जा रहा था और इसके ए और बी के बीच पोजीशन वेक्टर का क्या था, 0 डिग्री था, 0 डिग्री था, लेकिन नेट से इसी जो बी पॉइंट तक पहुंचा वो फिर से रिवर्स डायरेक्शन ले लिया ऐसे। अब देखो इसके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब तुम जानते हो कि जब जब जो पोजीशन वेक्टर 180 एंगल पे होता है तो क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये घट रहा है। ठीक है, ये जो पोजीशन थर्ड पोजीशन वेक्टर लेट से सी पे आया, ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को घटा देगा। ठीक है, अब तुम देखो इंक्रीज कैसे हो सकता है, ए है बी है, ए से बी तक गया। ठीक है, अब इसी बी से डायरेक्शन से वो सोचा कि बी के पास मिलना है, आगे चलो मेरा एक दोस्त सी भी है, चलो बोल दिया कि ए जो जा रहा है बी के साथ गया, चलो बोला कि आगे एक मेरा दोस्त सी भी है उससे भी मिल लेता हूँ, तो इसी डायरेक्शन में सेम वो आगे बढ़ गया। अब तुम क्या होगा कि देखो ये भी 0 डिग्री था, ये भी 0 डिग्री है। ठीक है, इस पोजिशन, तो क्या होगा कि अब वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। लेट से अब ये इसके लिए पोजीशन वेक्टर न्यू वाली ये हो गई, ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये वाला मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या होगा कि इस वाले जो पहले डिस्प्ले का मैग्नीट्यूड था, अब इसके आगे से मूव करने की वजह से, क्योंकि 0 डिग्री बन रहा है उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, चलो अब देखो इट कैन नेवर बी डिक्रीज। तुम यहाँ पे आ जाओ डिस्टेंस में, क्योंकि देखो डिस्टेंस में क्या होता है कि हम लोग एंगल नहीं लेते। लेट से अगर मान के चलो ए है, ए से बी जा रहा है,
ए से बी जा रहा है, ठीक है। ए से अगर बी जा भी रहा है तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई चलो बी जा रहा है, मैं मुझे रिवर्स डायरेक्शन में आना है, तो एंगल से मतलब नहीं है। वो यार देखेगा मैंने कितना चला है, लाइक देखो यहाँ से आया, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में आ गया, तो देखेगा कि मैंने पहले ये चला, फिर मैंने ये चला। तो ये अलजेब्रिक सम होता है, लेट्स से अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम होता है, इट्स लाइक अलजेब्रिक सम। तो इसके वजह से ये क्या होगा, इट कैन नेवर बी डिक्रीज, ठीक है। इट कैन नेवर बी डिक्रीज, ये कभी डिक्रीज तुम्हारा हो ही नहीं सकता अलजेब्रिक सम की वजह से, ठीक है। अगर ये जो ए, चाहे ए इस डायरेक्शन में जाए, फिर बी के आने के बाद चाहे वो सी से मिले, चाहे ये इधर डायरेक्शन में जाए, वो अलजेब्रिक सम की वजह से कभी वो इसकी डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड कभी भी डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। चलो अब हम लोग बोलते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स जो होता है, हम नोट में लिख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि व्हेन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो क्या होगा, जो तुम्हारा होता है ना डिस्टेंस, जो होता है डिस्टेंस, ये मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तुम्हारा हमेशा तुम्हारा अप्लाई होगा, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो देख लो भाई, कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करती है, उसमें मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा एंड डिस्टेंस जो होगा, वो हमेशा इस रिलेशंस को मतलब लेके चलेगा, ठीक है। इस रिलेशंस को अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं कि क्या इस रिलेशन का मतलब है और क्यों लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ रिलेशन लिखा कि व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन एक रिलेशन हमेशा बना रहता है। वो रिलेशन क्या था, डिस्टेंस जो तुम्हारा होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या होता है कि मैंने वो वाला एग्जांपल पहले लेता हूँ, ए है बी है, मैं बोला कि ए से बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने में क्या होगा कि ये क्या होगा, ऐसे पाथ ट्रेवल कर सकता है, इसका मन चाहे जैसे करे, या तो ए ऐसे जा सकता है, या तो फिर ये बोला कि ऐसे जा सकता हूँ। अब इन तीनों केस में, लेट्स से केस वन, लेट्स से केस टू, लेट्स से केस थ्री, इन तीनों केस में देखो तुम पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर तो यही है ना, पोजीशन वेक्टर ए से बी तक तुम्हारा पोजीशन वेक्टर यही है ना। अब ये पोजीशन वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट ए जो तुम्हारा है, पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है जो तुम्हारा, एक सेकेंड, ठीक है। ए से बी तक जब आया, वो तुम्हारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, ए और बी के जो तुम्हारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर ए बी लिख देते हैं, वेक्टर ए बी। ये जो तुम्हारा वेक्टर ए बी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और ये तुम्हारा मॉड ऑफ ए बी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब ये तुम मत देखो, ये जो मैग्नीट्यूड है तुम्हारा, लेट से अगर हम इसको यहाँ डिफाइन कर दे, एक दूसरे कलर से लेते हैं, हाँ, इसको अगर हम लोग ये जो तुम्हारा इसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग डिफाइन करते हैं, लेट से आर है,
आर। अब तुम देखो तीनों केस से मिलाओ, तीनों केस में तुम मिलाओ, ये जो तुम्हारा ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये ऐसे तय किया, ये ऐसे तय किया, फिर ऐसे तय किया, लेकिन पोजीशन वेक्टर जो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना, यही। अब ये जो तुम्हारा आर है, आर लेट से अगर इसमें इसने इसकी जो वन केस में, फर्स्ट केस में जो वो बी तक जैसे पहुंचा, उसकी जो लेंथ है लेट से L1 है, और इसका जो L2 है, लेट से ये इसका L3 है, तो आर जो होगा ना L1 से कम होगा, L2 से भी कम होगा, L3 से भी कम होगा। तुम इस फिगर से इमेजिन कर सकते हो जो आर तुम्हारा होगा L1 से भी लेस होगा, L2 से भी लेस होगा, L3 से भी लेस होगा। अब तुम मैं बोलूँ कि ऐसा एक शार्ट डिस्टेंस शार्ट पाथ एक्सेप्ट करो ताकि हम बी से बी को मतलब एक टाइमिंग के मतलब एक जल्दी हम पहुंच सके, इन तीनों के कंपेयर में हम जल्दी पहुंच सके। शार्टेस्ट पाथ हम लोग बी के लिए चूज करना है, ठीक है। वो शॉर्टेस्ट पास हमेशा हमेशा क्या हो सकता है, लाइन हो सकता है। एक शॉर्टेस्ट पास ए से बी तक जाने के लिए क्या हो सकता है, लाइन हो सकता है। वो देखो लाइन क्या हो सकता है, ए से बी तक अगर हम ऐसे जाएं, ये तुम्हारा फोर्थ केस हो गया, ये तुम्हारा फोर्थ केस। अब इसमें तुम देखो ए से बी तक जाने में क्या होगा, ए से बी तक फोर्थ केस को डिस्कस करें अगर हम, फोर्थ केस को अगर डिस्कस करें तो ए से बी तक जाने में क्या होगा, पोजीशन वेक्टर तुम्हारा तो वही ए बी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी है। अब तुम देखो ना, अगर मैं बोलूँ ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर में जो डिस्प्लेसमेंट था ही, उसका मैग्नीट्यूड जो था ए बी था, और उसकी मैग्नीट्यूड हमने ली थी आर ली थी। अब मैं बोलूँ डिस्टेंस इसका क्या होगा, अगर देखो कि स्ट्रेट लाइन ए बी ऐसे जा रहा है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है वो एक डिस्प्लेसमेंट है, और जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग, जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है उसके अलोंग भी हम पाथ भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग पाथ भी अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ पाथ भी कितना तुम्हारा होगा, लेंथ ऑफ पाथ अलोंग अलोंग वेक्टर ए बी, तो क्या हो जाएगा, वो भी तुम्हारा आर होगा, और जो कि हम डिस्टेंस जिसे कहते हैं, ये तुम्हारा डिस्टेंस भी आर हो जाएगा। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, इस केस में डिस्टेंस जो होगा, फोर्थ केस डिस्टेंस जो क्या होगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इस केस में तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ देखो फोर्थ केस में क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह हम लोग इस रिलेशन को समझ सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।